इसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं संविधान का। फिर बात करते हैं अनुसूचियां 20 में संविधान संशोधन। मौलिक अधिकार सबसे फंडामेंटल राइट्स है, वो संविधान अमेरिका से लिए गए। पहला मौलिक अधिकार सबसे फंडामेंटल राइट। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके संगीत। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के संविधान की इंट्रोडक्शन की, कि भारत के संविधान में कौन कौन से टर्म्स हैं, कौन कौन से भाग हैं, कौन से शेड्यूल्स हैं यानी अनुसूचियां हैं, और क्या क्या जो और भी इम्पोर्टेंट चीजें, कहाँ से लिया गया है, स्रोत क्या है इसके, और कहाँ से इसका इतिहास स्टार्ट होता है। तो वो हम पहला जो वीडियो है ये पॉलिटी का, उसमें हम कवर करने वाले हैं। इसके बाद इसके 3 पार्ट और आने वाले हैं जिसमें अपनी पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी। ये वीडियो 3 दिन के अंदर ही कंप्लीट कर लेंगे पॉलिटी को। तो ये पूरी और एक एक फैक्ट के साथ, ऐसा कोई फैक्ट नहीं है जो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया हो और जो एग्जाम ओरिएंटेड ना हो। दूसरी बात यह है कि अभी जो नया वेंडर आया है एडिक्विटी, वो कुछ स्टेटमेंट बेस पे ज्यादा जा रही है, क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस टाइप के लिए मैंने इसके अंदर इंक्लूड किया है कुछ थ्योरेटिकल बातें भी विद फैक्ट्स। इसमें अनावश्यक चीजें नहीं है, अननेसेसरी चीजें नहीं घुसाई हैं मैंने। ये है कि जो फिक्स जो चीजें जो आने लायक है वो ही इसमें इंक्लूड की है। और पहला जो पार्ट है ये सिर्फ इंट्रोडक्शन का है। इसके भाग, इसके शेड्यूल्स में क्या क्या है, कौन से आर्टिकल्स हैं 1 से लेके 395 तक, वो सब हम पढ़ेंगे। और ये एक माइंड मैप की फॉर्म में होगा सारा कुछ, तो इस चीज का ध्यान रखना है। सो my name is Sunil Kumar. So let not further ado, start the video. सो कि सबसे पहले बात करेंगे भारत के संविधान का अर्थ क्या है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ आज के टॉपिक पढ़ने वाले कौन से हैं। वो संविधान का अर्थ पढ़ेंगे, संविधान की संरचना कैसी है वो पढ़ेंगे, अधिनियम और अंगीकरण पढ़ेंगे, और भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं पढ़ेंगे, और भारतीय संविधान का महत्व पढ़ेंगे, और इसके स्रोत पढ़ लेंगे। और संविधान की अनुसूचियां, भाग वगैरह, और ये अपन अवधारणाएं हैं, ये भी आज के कंप्लीट कर लेंगे। 10 टॉपिक्स आज के करने हैं अपने को इस वीडियो के अंदर कंप्लीट। तो सबसे पहले बात के संविधान का अर्थ जान लेते हैं, क्योंकि आजकल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सीजीएल में, जैसे अभी सिलेक्शन पोस्ट का भी एग्जाम हुआ, तो सीजीएल में जो आने वाला है पॉलिटी में, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। तो ये हो सकता है कि स्टेटमेंट सीधा दिया हो और आपको यहीं से स्टेटमेंट मिल जाए, जैसे संविधान के अर्थ से भी स्टेटमेंट निकाल के दे सकते हैं। तो ऐसे ही हम स्टेटमेंट के भी सारा दिमाग में रख के विद फैक्ट्स अपन पढ़ेंगे। तो दूसरी बात, मैं ये वीडियो शायद यूट्यूब का पहला वीडियो होगा जो इस तरीके से डिजाइन किया हुआ, जो आपका माइंड मैप की फॉर्म में आपके पास लेके आया हूं। तो इस मेहनत के लिए भी एक सब्सक्राइब जरूर करें। चलो स्टार्ट करते हैं। तो संविधान का अर्थ, भाई संविधान का अर्थ क्या है कि राज्यों के शासन का मूलभूत सिद्धांत है। कोई भी राज्य बिना संविधान के नहीं चल सकता, यानी राज्यों के शासन का मूलभूत सिद्धांत, सर्वोच्च कानून, सरकारी संस्थाओं की रूपरेखा, और नागरिकों के अधिकार का और कर्तव्य। संविधान का अर्थ है मतलब सर्वोच्च कानून हो जिस देश में, और सरकारी संस्थाओं की जिसमें रूपरेखा हो संविधान के अंडर में, और फिर नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य जहां पे सुरक्षित हो। तो ऐसे जो कंट्री है वो संविधान से चलने वाली कंट्री बोली जाती है। तो संविधान का अर्थ यही है, राज्यों के शासन का मूलभूत सिद्धांत है। फिर बात करते हैं कि भारतीय संविधान की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बात करते हैं। तो इसमें 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है, फिर अनुच्छेद और अनुसूचियां। तो भाग आपको पता है कितने भागों में बांटा गया है, कि टोटल मिला के 22 भागों में इसको बांटा गया है संविधान को। मूल रूप से 22 भागों में, वर्तमान में 25 भाग है, लेकिन माना जाएगा आपको ना 22 भाग ही, जब एग्जाम में आए तो 22 भाग को ही मानना है। कुछ पार्ट डिलीट हुए हैं, कुछ पार्ट जोड़े गए हैं, तो वो सब क्लोज में जोड़े गए हैं, इसलिए भाग अभी भी कितने हैं, 22 भाग ही हैं। और इसका जो विषयवार है वो अपन बाद में स्टडी करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो आने वाले भाग की स्पेशल वीडियो आएगी, जिसमें डिफरेंट जितने भी 22 भाग हैं उनको सबको पढ़ाया जाएगा। सो अनुच्छेद की बात करते हैं तो मूल रूप से 396 अनुच्छेद थे, एक को माइनस करके 395 अनुच्छेद अभी बचे हैं। लेकिन वर्तमान में ये लिखा हुआ कि 448, कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है, ऑप्शन में भी दिया हो सकता है 448, लेकिन एग्जैक्ट आंसर होगा 395, क्योंकि ये भी ऐसे सब क्लोज में जोड़ा गया है। आर्टिकल जैसे 39A हो गया,
52A हो गया, तो ये आर्टिकल है, आर्टिकल के सब क्लोज में जोड़ दिया गया है, तो इसको पूरा आर्टिकल नहीं माना जाता है। इसलिए मूल रूप से अभी भी 395 अनुच्छेद ही हैं, लेकिन ओवरऑल कैलकुलेशन करेंगे कि भी ओवरऑल कितना वो हो गया सब जोड़ के, जो कि सब क्लोज और क्लोज को जोड़ के, तो 448 है फिलहाल। और इसका जो भाग है वो आगे पढ़ेंगे भी, अनुच्छेद 1 से लेके और 395 तक स्पेशल जो भाग है वो अपन अलग वीडियो में पढ़ने वाले हैं। फिर बात करते हैं, ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं संविधान का। फिर बात करते हैं अनुसूचियां। अनुसूचियां मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी जब संविधान में जब बना था, तो उस टाइम 8 अनुसूचियां थी, 12 अनुसूचियां और जोड़ी गई, यानी सॉरी 4 और जोड़ी गई, तो टोटल मिला के अब कितनी हो गई, टोटल मिला के 12 अनुसूचियां हो गई। और इसके बारे में आगे जानकारी अनुसूचियां भी अलग से बढ़ने वाले हैं। तो ये अपने को बेसिक जो जानकारी हो एक बार अपन एक लाइन लेंथ बना रहे हैं अपने की आगे क्या स्टडी करनी है, आगे क्या क्या पढ़ना है। तो ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो ऐसे ही इसी सीरीज का वीडियो पहला वीडियो, इसके बाद 3 वीडियो और आने वाले हैं, जिसमें 3 वीडियो में कंप्लीट पॉलिटी हो जाएगी। तो आगे वाली वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। और एक बात और ये है कि ये जो आज तक आपने देखा होगा कि जो भी माइंड मैप होगा वो इंग्लिश में बना होगा, लेकिन मैं पहली बार हिंदी में माइंड मैप लेके आया हूँ। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो वो बहुत ज़्यादा कंप्लेंट करते हैं कि हिंदी मीडियम में जो वीडियो नहीं मिलता, जो सारे टीचर हैं वो इंग्लिश में लिख के लेके आते हैं, या बाईलैंग्वेज होता है कई बार, तो वो सिर्फ क्वेश्चन की फॉर्म में होता है। ऐसा जो माइंड मैप है वो नहीं है। तो बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, वो है अधिनियमन और अंगीकरण कि भारतीय संविधान को अधिनियमित कब किया गया और अंगीकरण कब किया गया है इसका। तो सबसे पहले संविधान सभा द्वारा 1946 में अधिनियमित और अंगीकृत, अंगीकरण की तो ये अलग होती है, अधिनियमित की अलग होती है। मतलब कि नियमित अधिनियमित का मतलब होता है कि जब से लागू हो गया, और अंगीकरण का मतलब जब बन के तैयार हुआ तो इस पे साइन करने बाकी थे, कुछ प्रावधान लागू कर दिए, अधिकांश जो भाग है वो बाद में लागू किया गया, उसको अधिनियमित बोल दिया गया, जिससे सरकार पूरी तरीके से देश में चलने लगी। तो ये हो गया अधिनियमित। तो संविधान सभा द्वारा बनाया गया 1946 में, पहली बात तो तैयार किया गया मसौदा। और फिर डॉक्टर अध्यक्ष थे उस टाइम संविधान सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इन सबको हम दोबारा पढ़ेंगे। ये बहुत कम इंफॉर्मेशन है जो मैं इसके साथ बता रहा हूँ, इससे तो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन फैक्ट्स हैं, वो सारा इंक्लूड करूंगा आने वाले वीडियो में, क्योंकि वो अलग से पढ़ी जाएगी सारे के सारे। फिर बात करते हैं कि जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष हम सबको पता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। ड्राफ्ट तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। ये टाइम जरूर याद कर लेना, 2 साल 11 महीने और 18 दिन। फिर 4 नवंबर 1948 को अंतिम मसौदा, यानी कि अंतिम रूप से मसौदा प्रस्तुत हुआ। कि लास्ट जो मसौदा प्रस्तुत हुआ वो कब हुआ, 4 नवंबर 1948 को। और फिर 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर दिया गया, यानी कुछ प्रावधान लागू कर दिए गए। और 26 जनवरी 1950 को इसको अधिनियमित कर दिया गया, यानी पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। इसलिए 26 जनवरी को हमारा जो गणतंत्र दिवस बनाया जाता है, इस दिन भारत गणतंत्र हो गया। और 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, उस दिन संविधान पूरी तरीके से बनके तैयार हो गया था। फिर बात करते हैं इसकी प्रमुख कुछ विशेषताएं कि कैसा है भारतीय संविधान। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये सबसे लंबा लिखित संविधान है, दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। विभिन्न स्रोतों से लिया गया, अलग अलग स्रोतों से लिया गया संविधान है, यानी कि स्टडी की गई कि कौन सा नियम अच्छा है कौन सा बुरा है, उस हिसाब से फिर उसको इसमें इंक्लूड किया गया। कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है। ये क्वेश्चन ऐसे स्टेटमेंट बेस आ सकते हैं, इसलिए मैंने ये इंक्लूड किया है। एकात्मक पूर्वाग्रह वाला संघीय व्यवस्था है। एकात्मक पूर्वाग्रह वाला एकात्मक पूर्वाग्रह वाला, यानी संघीय व्यवस्था तो अपने पता चल गया कि राज्यों का एक संघ बना हुआ है। और एकात्मक पूर्वाग्रह वाला का मतलब हो गया कि एक अपने जो पहले से सोची हुई एक सोच के ऊपर चलने वाला, यानी कि इसी हिसाब से चलेगा, तो एकात्मक पूर्वाग्रह वाला संघीय व्यवस्था बोला जाता है। संसदीय सरकार का स्वरूप है, यानी संसदीय सरकार का स्वरूप है। इससे संविधान से क्या चलती है, संसद में सरकार चलती है।
संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का संश्लेषण है, यानी संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता इसमें मैंडेटरी है। संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता। एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका है, ये भारतीय संविधान की विशेषता है। इसमें भारतीय संविधान में एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका दी गई है। फिर 6 मौलिक अधिकार जोड़े गए हैं और डीपीएसपी यानी कि राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व है, जो कि राज्य काम करेगा लोगों के वेलफेयर के लिए। फिर बात करते हैं मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य भी इसमें जोड़े गए हैं। एक, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा, या संविधान एक धर्मनिरपेक्ष जो बुक होगी, या अपना जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष होगा। ये सारा कुछ संविधान की विशेषताओं में आता है। फिर बात करते हैं सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार, सबको वैश्विक मताधिकार का मत का अधिकार दिया गया है। एकल नागरिकता है और स्वतंत्र निकाय है और आपातकालीन प्रावधान है। 3 स्तरीय सरकार है, जिसमें ग्राम पंचायत से लेके राज्य से लेके फिर ऊपर सेंटर तक जाता है। फिर सहकारी समितियां हैं ये, और जो पंचायत समिति और सहकारी समितियां, तो ये सारा कुछ इसमें ये भारतीय संविधान की कुछ मुख्य विशेषताएं में गिना जाता है। फिर बात करते हैं भारतीय संविधान का महत्व। क्या महत्व है भारतीय संविधान का? ये कानून का शासन स्थापित करता है, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है, सरकार की संरचना को चित्रित करता है, लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बनाए रखता है और शासन में स्थिरता लाता और निरंतरता प्रदान करता है और राष्ट्र की एकता को बढ़ावा देता है, कानूनी ढांचा प्रदान करता है और सामाजिक आवश्यकताओं की अनुकूल चलता है, सामाजिक आवश्यकताओं के पूर्ति करता है। तो ये संविधान का कुछ महत्व हो गया। क्यों होना चाहिए एक समाज के अंदर संविधान, एक देश के अंदर संविधान क्यों होना चाहिए? इसलिए होना चाहिए। फिर बात करते हैं भारतीय संविधान के कुछ जो स्रोत है मेन वो पढ़ लेते हैं कि संविधान से क्या लिया गया है। तो सबसे पहले तो भारतीय संविधान सरकार अधिनियम 1935, जब भारत सरकार अधिनियम आया तो ज्यादातर तो उसी के ऊपर बेस्ड जाती है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में क्या क्या था? पहली थी संघीय, भारत एक संघ होगा, संघीय योजना थी। जैसे अभी बना हुआ भारत राज्यों का संघ है, तो उस टाइम भी एक संघीय परिकल्पना थी। राज्यपाल का कार्यालय भी था, न्यायपालिका थी, लोक सेवा आयोग था और आपातकालीन प्रावधान। ये सब किससे लिए गए हैं? ये 1935 के संविधान से लिए गए भारत के संविधान में फिलहाल जो जोड़े गए हैं। राज्यपाल का कार्यालय, संघीय योजना, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग और आपातकालीन प्रावधान। फिर बात करते हैं ब्रिटिश के संविधान से क्या लिया गया। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। तो ये है संसदीय सरकार ली गई, यानी संसद होगी, कानून का शासन होगा, ये भी ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। विधायी प्रक्रिया होगी, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली भी ब्रिटिश से ली गई है। परमादेश रिट्स जितनी भी है वो ब्रिटिश संविधान से ली गई है। और संसदीय क्षेत्र विशेषाधिकार भी ब्रिटिश संविधान से लिया गया। और द्विसदनीयता यानी डुअल जो सदन है, राज्यसभा और लोकसभा, ये भी ब्रिटिश संविधान के से लिए गए हैं। फिर बात करते हैं कि अमेरिकी संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो ये जरूर याद कर लेना इन चीजों को, ब्रिटिश संविधान से जो लिया गया है ये चीजें ली गई है। तो एक एक चीज मैंने इसमें इंक्लूड करी है। फिर बात करते हैं अमेरिकी संविधान की, उससे क्या क्या लिया है। पहला, मौलिक अधिकार, सबसे फंडामेंटल राइट्स है वो संविधान अमेरिका से लिए गए हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंट जो जुडिशरी है वो भी अमेरिकी संविधान से लिया गया है। न्यायिक समीक्षा भी अमेरिकी संविधान से। राष्ट्रपति का महाभियोग, प्रेसिडेंट का महाभियोग है वो भी इसी से लिया गया। इम्पीचमेंट का सिद्धांत भी अमेरिका से लिया गया है। और सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना भी इससे लिया गया है। कैसे? उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को हटाना। और उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका के संविधान से लिया गया। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद है वो दोनों ही अमेरिका के संविधान से लिया गया है। फिर आयरिश संविधान की बात करें, आयरलैंड से क्या लिया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी है वो कहां से लिए गए? आयरलैंड से। राज्यसभा सदस्यों का नामांकन, राज्यसभा सदस्यों का नामांकन करते हैं वो भी आयरिश संविधान से लिया गया।
राष्ट्रपति के चुनाव की विधि कैसे, जो अनुपातिक प्रणाली है उस एकल संक्रमणीय मणिमंत्र से, तो वो भी सारा किससे लिया गया है, वो आयरिश संविधान से लिया गया है। फिर बात करते हैं कनाडा के संविधान से। कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है, कनाडा के इन्हीं में मोटे मोटे तौर पे याद रहता है एग्जाम में, ये छोटे जो ये कनाडा हो गया, ये और भी ऑस्ट्रेलियाई, इनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो कनाडा के संविधान की बात करते हैं। तो मजबूत केंद्र के साथ संघ, मजबूत केंद्र होना चाहिए के साथ संघ, यानी संघीय व्यवस्था है वो कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। ये देखो संघ की बात आ रही है, तो संघ कहाँ से लिया गया, कनाडा से। केंद्र में अवशिष्ट शक्तियों का निहित होना, यानी कुछ ज्यादातर शक्तियों का केंद्र में निहित होना। केंद्र के द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति होना, केंद्र द्वारा राज्यपाल, जो राज्यपाल का पद है वो भी कनाडा से लिया गया है। और सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार, यानी सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का जो सलाहकार क्षेत्राधिकार है, किस कहाँ कहाँ सलाह दे सकता है सुप्रीम कोर्ट, वो भी कहाँ से लिया गया है, वो भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। फिर बात करते हैं ऑस्ट्रेलियाई संविधान। तो देखो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से पहले तो समवर्ती सूची, कॉन्क्रीट जो सूची है वो इसी से ली गई है, ऑस्ट्रेलियाई संविधान से। फिर व्यापार वाणिज्य और संभोग, ये संयोग की स्वतंत्रता, यानी व्यापार और वाणिज्य से संबंधित जो भी चीजें होती है वो कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये और जरूरी है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कहाँ से ली गई है, ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। फिर बात करते हैं जर्मनी का विमर सिद्धांत, यानी संविधान, जर्मनी का विमर संविधान बोला जाता है। उससे क्या लिया गया है, आपातकालीन, क्योंकि हिटलर के टाइम आपातकाल पे बहुत बड़ा झमेला हुआ था, तो इसलिए आपातकाल कहाँ से लिया गया, जर्मनी से। सोवियत यूएसएसआर से क्या लिया गया, सोवियत संघ से। ये मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो कहाँ से ली गई है, सोवियत के संविधान से ली गई है। प्रस्तावना में न्याय के आदर्श, जो न्याय जो ली हुई है, 3 प्रकार की न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है, वो सारी संविधान किससे ली गई है, किसके संविधान से ली गई है, वो रसिया या यूएसएसआर के संविधान से ली गई है। फिर फ्रांस से, फ्रांस से क्या लिया गया है, गणतंत्र, जो रिपब्लिक, जो स्टेट है भारत, तो ये कहाँ से लिया गया है, ये फ्रांसीसी, फ्रांस से लिया गया है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श, ये 3 जो स्टेटमेंट जो दिया हुआ है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये सारा किससे लिया गया है, ये फ्रांस से। मान ऐसे बोल सकते हो कि फ्रांस अपनी हेल्प कर रहा है स्वतंत्रता रखने में, समानता रखने में और बंधुत्व रखने में। फिर बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका की। तो दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी आए थे, तो ये मान लो वो संविधान संशोधन की प्रक्रिया लेके आए थे वहां से। पहला संविधान संशोधन और राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कैसे होगा, वो सारा कुछ दक्षिण अफ्रीका के संविधान से आया। फिर बात करते हैं जापान के संविधान से। वह कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून प्रक्रिया है ना, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, वो किससे ली गई है, जापान के संविधान से। फिर बात करते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियां, अनुसूचियों की बात करते हैं। तो देखो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और क्षेत्र, पहली अनुसूची में यह आ गया। दूसरी में परिलक्षित भत्ते और विशेषाधिकार भत्ते वगैरह, जो वेतन वगैरह है, वो इससे अनुसूची 2 में दिया गया, विशेषाधिकार और परिलब्धियां। फिर बात करते हैं थर्ड में शपथ और प्रतिज्ञान, शपथ जो दी गई है वो थर्ड में दी गई है। तो पहले में प्रदेशों के नाम और क्षेत्र, और फिर भत्ते, विशेषाधिकार और परिलब्धियां, और भी शपथ और प्रतिज्ञान के रूप में, यानी शपथ किस में दी गई है, थर्ड में। फोर्थ में राज्यसभा का सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। फिर अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों का प्रशासन, पांचवें में क्या दिया गया, जो शेड्यूल्ड एरिया है और जो ट्राइब्स हैं उनके बारे में दिया गया है। फिर छठे में असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम में जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनका, उन क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में बताया गया, किसमें, असम, AMTM से याद कर सकते हो, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम,
जो नॉर्थ ईस्ट में जो स्टेट है उनकी बात वो छठे में, 6 में नॉर्थ ईस्ट। फिर 7 में संघ राज्य और समवर्ती सूची या शक्तियों का विभाजन इसमें आता है। संघ राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन और समवर्ती सूची भी इसमें आती है 7वें में। फिर 8वें की बात करें तो इसमें आती है मान्यता प्राप्त भाषाएं। भाषाएं ये क्वेश्चन आ सकता है, अनुसूची नंबर 8 में आता है भाषाएं। तो मूल रूप से 14 और वर्तमान में 22 भाषाएं ऑफिशियल है भारत के अंदर। फिर बात करते हैं 9th में भूमि सुधार और जमींदारी का उन्मूलन। पहला संशोधन 1958 में इसमें हुआ था, जिसमें जमींदारी का उन्मूलन कर दिया गया था और भूमि सुधार। फिर बात करते हैं अनुसूची 10 में, तो इसमें तो ये बहुत फेमस है, दल बदल का के आधार पर अयोग्यता। 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में, तो दल बदल कानून आया था। तो ये किस में है? अनुसूची 10 में। फिर बात करते हैं अनुसूची 11 पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां। ये 73वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके अंदर पंचायतों का जो गठन हुआ था, साथ में सहकारी समितियों का भी गठन हुआ था। तो ये सारा कुछ इसमें 9वीं अनुसूची में आता है। फिर 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियां, अधिकार और नगर पालिका आती है 12 लास्ट नंबर पे आती है, 12 पे नगर पालिका। तो ये अपने अनुसूचियां पढ़ ली। नेक्स्ट जो बात करते हैं वो संविधान के भाग की बात करते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि जो 22 भाग हैं उनमें क्या क्या है वो बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये बता देता हूँ कि इसमें मैंने आर्टिकल्स हैं वो, यानी कि जो जितने भी अनुच्छेद हैं वो शामिल नहीं किए हैं, क्योंकि नए पार्ट में अपन पढ़ेंगे पूरे तरीके से, जिसमें सब कुछ विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। तो उसमें मैं सब कुछ शामिल कर लूंगा, जिसमें संविधान के जो पार्ट्स हैं, पार्ट के अंदर अनुच्छेद कौन से 1 से लेकर 4 तक, जैसे इसमें आता है संघ और राज्य क्षेत्र। तो ये मैं बाद में इंट्रोडक्शन के बाद वाला जो पार्ट है उसमें पूरे तरीके से स्टार्ट करेंगे, पूरा फुल वीडियो बनाएंगे। फिर बात करते हैं कि पहला भाग है उसमें संघ और राज्य क्षेत्र है, भाग सेकंड में नागरिकता है, सिटीजनशिप, और भाग थर्ड में मौलिक अधिकार है, और भाग फोर्थ में राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत है। और फिर बात करते हैं फोर्थ ए में, भाग 4 ए में मौलिक कर्तव्य दिए हुए, भाग 4 ए दिया हुआ है उसमें मौलिक कर्तव्य। भाग 5 संघ सरकार दी हुई है, 5 में संघीय सरकार है। फिर छठे में संघ के बाद राज्य सरकार आएगी। फिर जो 7वां संविधान संशोधन है, 7वें संविधान संशोधन के 1956 में हटा दिया गया 7वें भाग को, जिसमें संपत्ति के अधिकार वगैरह दिए हुए थे। फिर बात करते हैं 1900 भाग 8 में केंद्र शासित यूटी जितनी भी केंद्र शासित प्रदेश हैं वो सारा कुछ दिया हुआ है इनके बारे में। फिर 9 में तो पता है पंचायतें दी हुई है, और 9A में जोड़ के नगर पालिका, और 9B के अंदर सहकारी समितियां दी गई है। और भाग 10 में जो शेड्यूल और SC ST जो क्षेत्र है वो उसके बारे में बात की गई है। और फिर बात करते हैं भाग 11 में, तो संघ और राज्य के बीच में संबंध कैसे होने चाहिए। तो ये संघ और राज्य के बीच में संबंधों की बात है वो 11 में की गई है। 12 में वित्त संपत्ति, वित्तीय जो जितने भी प्रकार की वाद विवाद होते हैं, तो वित्त से संबंधित जो पार्ट है वो है पार्ट 12। पार्ट 13 में भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और सहयोग है। तो भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और सहयोग, तो ये व्यापार की बात होती है, तो वो है भाग नंबर 10, 3, 13 में। फिर बात करते हैं 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, जो यूपीएससी के एग्जाम होते हैं, आरपीएससी, स्टेट लेवल के पीसीएस जितने भी एग्जाम होते हैं वो सारे भाग 14 के अंदर। भाग 14A में न्यायाधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल की व्यवस्था की गई है, ये ध्यान रखना है, ये आ सकता है। भाग 14A में ट्रिब्यूनल्स न्यायाधिकरण। और फिर है भाग 15 में चुनाव की बात की गई है, और कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है भाग 16 के अंदर, जिसमें जैसे ईडब्ल्यूएस हो गया या SC ST हो गया, तो कुछ वर्गों से संबंधित है वो बात की गई है ये 16 के अंदर। 17 में भाषाएं, आधिकारिक भाषाएं, और 18 में ये इंपॉर्टेंट है, इसमें इमरजेंसी की बात की गई है, आपातकालीन प्रावधान। और ये 19 में 19 में विविध जो कुछ मिसलेनियस पॉइंट बच गए उनके बारे में। और
ये 20 वाला ध्यान रखना है। 20 में संविधान संशोधन, और ये 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान, जैसे जम्मू कश्मीर वाला था 370 वगैरह, ये तो ये अस्थायी जितने भी प्रावधान है संक्रमणकालीन यानी कि ट्रांजिशनल जितने भी प्रावधान है वो इसमें आते हैं भाग 21 में। फिर बात करते हैं 22 लास्ट में कौन सा टाइटल को हटाया गया है, कौन सा जोड़ा गया है, तो ये सारा कुछ इसके अंदर भाग 22 लास्ट में दिया गया है। तो ये थोड़ा हमने पढ़ लिया भाग के बारे में। तो थोड़ी सी अब इसके बाद अवधारणाएं पढ़ लेते हैं कि इनके संबंधित अवधारणाएं क्या क्या है। कि संविधानवाद और संविधानों का वर्गीकरण। संविधानों का वर्गीकरण, संविधानवाद क्या है कि संविधान ही सर्वोच्च है और सरकार की कुछ सरकार पर सीमाएं होती है कि संविधान के अंडर में ही काम करना पड़ता है। कई भी एग्जाम में आ जा सकता है कि संविधान की अवधारणाएं हो सकती हैं, तो ये स्टेटमेंट बेस्ड आ सकता है क्वेश्चन, ये भी है। फिर बात है इनका वर्गीकरण, तो कोडिफाइड संविधान है वो यूएसए और भारत का जैसे, और अनकोडिफाइड है इजराइल और यूके जैसे। यूके और इसका मतलब क्या, कोडिफाइड का मतलब है जो लिखित संविधान है, कलम से लिखा हुआ संविधान है, वो सारा कुछ संविधान है वो किस किस का, यूएसए और भारत का है। अनकोडिफाइड इजराइल और यूके। ये संविधान कैसे, अनकोडिफाइड किसको बोलते हैं, जो चलन में चलते चलते बनते गए, लोगों को जरूरत थी जिस चीज की, जैसे उसको अधिकार चाहिए तो उन्होंने अधिकार दे दिए, लिखित में नहीं था कुछ भी, तो प्रचलन में जो संविधान बना है, जैसे इजराइल और यूके का संविधान, जिसको अनकोडिफाइड संविधान कहा जाता है। आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संविधान का निर्माण, इसके भाग, इसके निकाय और इसकी समितियां कितनी थी, कौन सी थी, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपको मैं थोड़ा दिखा देता हूँ कि आप अपने को क्या क्या उसके अंदर होगा। जैसे ये संविधान सभा की जितने भाग हैं उनका विस्तृत विश्लेषण होगा कि आप किस संविधान के अंदर किस भाग के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, और संवैधानिक निकाय कौन कौन से हैं उनके बारे में पूरा तरीके से, जैसे वित्त आयोग हो गया, लोक सेवा, यूपीएससी, चुनाव आयोग, तो इस तरीके से और भी बहुत सारे इसके अंदर इंक्लूड करके नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं लेके आने वाला हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और चलो, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।